उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या केस में नया मोड़ सामने आया। जिले के पुलिस अधीक्षक व एक टॉप 10 अपराधी का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी को देख लेने की धमकी भी दी जा रही है और इंद्रकांत त्रिपाठी खुद बता रहे हैं कि अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार होंगे। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। दूसरी तरफ मृतक व्यापारी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसपी मणिलाल पाटीदार राजा बनकर घूस मांगते थे। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ा एक्शन एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ हुआ है। एसपी मणिलाल को निलंबित कर दिया है, साथ ही उनके खिलाफ 302 के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ इस मामले की जाँच के लिए डीजीपी ने SIT का गठन किया है, जो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। हालांकि मामले में अब तक मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के वीडियो वायरल ने पुलिस महकमे में तहलका मचा दिया है। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। व्यापारी यहाँ पर मिले थे, उनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद उनकी हालत गंभीर थी और फिर रीजेंसी हॉस्पिटल में उनका उपचार हुआ। उनके परिवारजन भी वहाँ पर रहे, पुलिस की पार्टियाँ भी वहाँ लगाई गई। उनकी हालत गंभीर थी और उसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। आज उनका शव पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लाया गया था। उनकी शव यात्रा में काफ़ी लोग शामिल हुए और अंत्येष्टि कर दी गई है। उसके बाद यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर साक्ष्य दिए हैं, जिसको आईओ के द्वारा नोट कर लिया गया है। उनके वीडियो के अंतर्गत बयान लिए गए हैं और विवेचना अभी इसमें जारी है। सर, जिस तरीके से वीडियो वायरल करके जिले के आला अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसमें जांच में क्या पाया था? अभी उसमें जांच चल रही है, क्योंकि अभी जो पूर्व एसपी हैं वो अभी अवेलेबल हो नहीं पाए हैं। अन्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका भी इस पे नाम जुड़े हुए हैं, वो सभी से पूछताछ जारी है। उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात बताएंगे। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। विवेचक हमारे इसमें सीओ सिटी हैं और जो भी इसमें विवेचना में तथ्य आएंगे या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का एविडेंस देगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। विवेचना की कई इसमें अभी दिशाएं मिल रही हैं, उन्हीं सभी पर कार्य कर रहे हैं और जल्दी इसको वर्कआउट कर लिया जाएगा। धारा तरमीम होंगी, क्या बढ़ेगी? 300 का मुकदमा था, धारा तरमीम हो जाएगा। एसपी साहब जो मुलजिम थे, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई, 302 होगा कि नहीं? यस, ये 307 से 302 में ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि उनकी अभी मौत हो चुकी है। तो इसमें जो पहले अटेम्प्ट टू मर्डर का था, अब वो अपने आप ही 302 में मर्डर की धाराओं में उसको तरमीम किया जाएगा। एसपी गिरफ्तारी कब होगी? इसमें गिरफ्तारी के लिए पूछताछ के लिए लाया जाएगा, क्योंकि संगीन मामला है। जैसे ही, क्योंकि अभी वो है नहीं उपलब्ध यहाँ पर, उनके लिए भी पार्टी भेजी हुई है। जो अन्य नाम इसमें लिखाए गए हैं उनके लिए भी तलाश जारी है।